ये कहानी गहरे समंदर की है। समंदर के बीचों बीच दो मोहल्ले थे, एक डॉल्फिन का मोहल्ला और दूसरा स्वॉर्डफिश का मोहल्ला। इन दोनों मोहल्ले में अक्सर बहस हुआ करती थी। एक दफा की बात है, एक छोटी सी स्वॉर्डफिश खेलते खेलते डॉल्फिन के मोहल्ले में आ गई और तुरंत उसे कई डॉल्फिन्स ने घेर लिया। ऐ बच्चे, तूने यहाँ कदम कैसे रखा? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये डॉल्फिन्स का इलाका है? ऐ बच्चे, तुमने क्या सोचा हम तुम्हारा खैर मकदम करेंगे? तुम्हें हमारे इलाके में नहीं आना चाहिए, ये डॉल्फिन्स का मोहल्ला है। क्या तुम्हें खबर नहीं कि डॉल्फिन्स सभी मछलियों में सबसे अजीम तरीन मछली है? हाँ हाँ, हम अजीम हैं। हमारे जैसा करतब कोई कर ही नहीं सकता। तभी डॉल्फिन्स का सरबराह वहाँ पहुँचा। सबसे बड़ी डॉल्फिन को देखकर वो स्वॉर्डफिश का बच्चा खौफजदा हो गया और रोने लगा। मैं गलती से यहाँ आ गया, बराए मेहरबानी मुझे वापस जाने दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, आइंदा इस मोहल्ले में कदम नहीं रखना। हाँ, मैं हरगिज नहीं आऊंगा। सरबराह के हुक्म पर सारे डॉल्फिन्स एक जानिब हो गए और वो स्वॉर्डफिश का बच्चा वापस अपने मोहल्ले चला गया। फिर उस बच्चे ने कभी भी डॉल्फिन्स के मोहल्ले में कदम नहीं रखा। इस वाकया के कुछ रोज बीत गए थे कि एक रोज एक डॉल्फिन का बच्चा स्वॉर्डफिश की कॉलोनी में आ गया और देखते ही देखते उसके आसपास स्वॉर्डफिश का जमावड़ा हो गया। अरे बेटा, तुम गलत जगह आ गए हो। अरे रुको रुको, तुम लोग मिलकर उसे खौफजदा कर रहे हो। बेचारा बच्चा डर जाएगा। हटो हटो, हट जाओ। बेटा, तुम्हें अपने मोहल्ले में ही अपने दायरे में रहना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। सारी स्वॉर्डफिश ने मिलकर उस बच्ची डॉल्फिन को वापस उसके मोहल्ले में छोड़ दिया। वहां जब डॉल्फिन्स के सरबराह ने देखा कि एक छोटे डॉल्फिन को इतनी सारी स्वॉर्डफिश ने घेर रखा है, तब वो भड़क गया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक छोटे से बच्चे पर इतने सारे लोग हमला कर रहे हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तो इसे यहाँ हिफाजत से छोड़ने आए थे। ये बेचारा भटककर हमारे मोहल्ले में आ गया था। तो क्या हुआ? ये एक डॉल्फिन है और समंदर में कहीं भी जा सकता है, ये इसका हक है। तुम छोटे स्वॉर्डफिश कौन होते हो और इसको रास्ता बताने की कोशिश करते हो? ये तो गलत बात है। तभी बात संभालते हुए स्वॉर्डफिश के सरबराह ने कहा, ठीक है, हमारा काम था आपके बच्चे को हिफाजत से आप तक पहुंचाना, बाकी आप खुद देख लीजिए। चलो सब वापस चलो। सारे स्वॉर्डफिशेस वापस अपने मोहल्ले में लौट गए। कुछ माह बाद इस समंदर में कुछ व्हेल्स रहने आए। डॉल्फिन्स का सरबराह उनसे मिलने गया। आप हमारे मेहमान हैं। आप तो जानते हैं इस समंदर पर हम ही हुकूमत करते हैं। कभी हमारे मोहल्ले में आइए, हमारे मेहमान बनकर। व्हेल्स का सरबराह सोच में पड़ गया। ये डॉल्फिन्स अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। हमारे सामने इनकी हैसियत ही क्या है। यही सही मौका है इन्हें सबक सिखाने का। हम कल सब आपके यहाँ जरूर आएंगे। अगले रोज डॉल्फिन्स व्हेल के आने का इंतजार कर रहे थे। जब व्हेल्स वहाँ आए तो स्वॉर्डफिश ने खतरा भांप लिया। जरूर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और जरूर ये मुसीबत भी खुद डॉल्फिन्स ने बुलाई होगी। लेकिन हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे भी हो वो हमारे पड़ोसी हैं। मुझे नहीं करनी मगरूर डॉल्फिन्स की मदद। नहीं, ये गलत बात है। चाहे डॉल्फिन्स मगरूर क्यों ना हो, वो हैं हमारे पड़ोसी और हमें पड़ोसी की हिफाजत करनी चाहिए। यहाँ व्हेल्स का दल डॉल्फिन्स के मोहल्ले में पहुँचा। आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है आपको हमारा यह मोहल्ला अच्छा लगा होगा। वैसे भी इस सारे समंदर पर हमारी ही हुकूमत है। तुम अपने आप को समंदर का बादशाह समझते हो? तुम हमारे सामने इतने छोटे हो। तुमने ये सोचा भी कैसे कि इस समंदर पर तुम्हारी हुकूमत है और तुम यहाँ के शहंशाह हो सकते हो? व्हेल्स के शहंशाह के हुक्म पर सारे व्हेल्स ने डॉल्फिन्स पर हमला कर दिया। व्हेल्स जिस्म और ताकत दोनों में बड़े थे, इसलिए कई डॉल्फिन जख्मी हो गए।
मदद करिए, कोई हमारी मदद करिए। रोते हुए डॉल्फिन्स की गुहार सुनकर स्वॉर्डफिश के झुंड ने व्हेल को घेर लिया। स्वॉर्डफिश ने व्हेल पर हमला कर दिया, लेकिन तभी डॉल्फिन्स का सरबराह चीख पड़ा। रुको, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई हमारी और व्हेल्स की है। हम दोनों ऊंची और बड़ी मछलियां हैं। तुम छोटी मछलियों को इस लड़ाई में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शहंशाह, ये व्हेल्स हमें मार ही देंगे। जो भी हो, हमारी मुसीबत हम सब खुद ही झेलेंगे। अगर हमने इन छोटी मछलियों की मदद ली तो सारा समंदर हम पर हंसेगा कि डॉल्फिन्स अपनी हिफाजत नहीं कर पाए। एक बार फिर सोच लीजिए, हम यहाँ आपके पड़ोसी होने की हैसियत से आए थे, ना कि आपको नीचा दिखाने। जो मैंने कह दिया वही फैसला है। हमें तुम छोटी मछलियों की मदद नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से। स्वॉर्डफिश के सरबराह ने अपने दल को हुक्म दिया और सारे स्वॉर्डफिश अपने मोहल्ले में लौट गए। यहाँ बड़ी व्हेल्स ने डॉल्फिन्स पर हमला जारी रखा। एक एक करके सारे डॉल्फिन जख्मी हो गए, कुछ डॉल्फिन्स मर भी गए। अब बस हम समंदर के बादशाह हैं। व्हेल्स ने डॉल्फिन्स का पूरा मोहल्ला तबाह कर दिया और फिर वहां से लौट गए। डॉल्फिन्स का सरबराह नहीं रहा। कई डॉल्फिन जख्मी थे। डॉल्फिन्स को अपना गुरूर भारी पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुरूर किसी का नहीं टिकता, चाहे वो मगरूर डॉल्फिन्स का हो या मगरूर रावण का। ये कहानी गहरे समंदर की है। समंदर के बीचों बीच दो मोहल्ले थे, एक डॉल्फिन का मोहल्ला और दूसरा स्वॉर्डफिश का मोहल्ला। इन दोनों मोहल्ले में अक्सर बहस हुआ करती थी। एक दफा की बात है, एक छोटी सी स्वॉर्डफिश खेलते खेलते डॉल्फिन के मोहल्ले में आ गई और तुरंत उसे कई डॉल्फिन्स ने घेर लिया। ए बच्चे, तूने यहाँ कदम कैसे रखा? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि ये डॉल्फिन्स का इलाका है? ए बच्चे, तुमने क्या सोचा हम तुम्हारा खैर मकदम करेंगे? तुम्हें हमारे इलाके में नहीं आना चाहिए। ये डॉल्फिन्स का मोहल्ला है। क्या तुम्हें खबर नहीं कि डॉल्फिन्स सभी मछलियों में सबसे अजीम तरीन मछली है? हाँ हाँ, हम अजीम हैं। हमारे जैसा करतब कोई कर ही नहीं सकता। तभी डॉल्फिन्स का सबराह वहाँ पहुँचा। सबसे बड़ी डॉल्फिन को देखकर वो स्वॉर्डफिश का बच्चा खौफजदा हो गया और रोने लगा। मैं गलती से यहाँ आ गया, बराए मेहरबानी मुझे वापस जाने दीजिए, जाने दीजिए। ठीक है, आइंदा इस मोहल्ले में कदम नहीं रखना। हाँ, मैं हरगिज नहीं आऊंगा। सबराह के हुक्म पर सारे डॉल्फिन्स एक जानिब हो गए और वो स्वॉर्डफिश का बच्चा वापस अपने मोहल्ले चला गया। फिर उस बच्चे ने कभी भी डॉल्फिन्स के मोहल्ले में कदम नहीं रखा। इस वाकया के कुछ रोज बीत गए थे कि एक रोज एक डॉल्फिन का बच्चा स्वॉर्डफिश की कॉलोनी में आ गया और देखते ही देखते उसके आसपास स्वॉर्डफिश का जमावड़ा हो गया। अरे बेटा, तुम गलत जगह आ गए हो। अरे रुको रुको, तुम लोग मिलकर उसे खौफजदा कर रहे हो। बेचारा बच्चा डर जाएगा। हटो हटो, हट जाओ। बेटा, तुम्हें अपने मोहल्ले में ही अपने दायरे में रहना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। सारी स्वॉर्डफिश ने मिलकर उस बच्ची डॉल्फिन को वापस उसके मोहल्ले में छोड़ दिया। वहां जब डॉल्फिन्स के सबराह ने देखा कि एक छोटे डॉल्फिन को इतनी सारी स्वॉर्डफिश ने घेर रखा है, तब वो भड़क गया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक छोटे से बच्चे पर इतने सारे लोग हमला कर रहे हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम तो इसे यहाँ हिफाजत से छोड़ने आए थे। ये बेचारा भटककर हमारे मोहल्ले में आ गया था। तो क्या हुआ? ये एक डॉल्फिन है और समंदर में कहीं भी जा सकता है। ये इसका हक है। तुम छोटे स्वॉर्डफिश कौन होते हो और इसको रास्ता बताने की कोशिश करते हो? ये तो गलत बात है। तभी बात संभालते हुए स्वॉर्डफिश के सरबराह ने कहा, ठीक है, हमारा काम था आपके बच्चे को हिफाजत से आप तक पहुंचाना। बाकी आप खुद देख लीजिए। चलो, सब वापस चलो। सारे स्वॉर्डफिशेस वापस अपने मोहल्ले में लौट गए। कुछ माह बाद इस समंदर में कुछ व्हेल्स रहने आए।
डॉल्फिन्स का सरबराह उनसे मिलने गया। आप हमारे मेहमान हैं। आप तो जानते हैं इस समंदर पर हम ही हुकूमत करते हैं। कभी हमारे मोहल्ले में आइए, हमारे मेहमान बनकर। वेल्स का सरबराह सोच में पड़ गया। ये डॉल्फिन्स अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। हमारे सामने इनकी हैसियत ही क्या है। यही सही मौका है इन्हें सबक सिखाने का। हम कल सब आपके यहाँ जरूर आएंगे। अगले रोज डॉल्फिन्स वेल के आने का इंतजार कर रहे थे। जब वेल्स वहाँ आए तो स्वॉर्डफिश ने खतरा भांप लिया। जरूर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है और जरूर ये मुसीबत भी खुद डॉल्फिन्स ने बुलाई होगी। लेकिन हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे भी हो वो हमारे पड़ोसी हैं। मुझे नहीं करनी मगरूर डॉल्फिन्स की मदद। नहीं, ये गलत बात है। चाहे डॉल्फिन्स मगरूर क्यों ना हो, वो हैं हमारे पड़ोसी और हमें पड़ोसी की हिफाजत करनी चाहिए। यहाँ वेल्स का दल डॉल्फिन्स के मोहल्ले में पहुंचा। आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है आपको हमारा ये मोहल्ला अच्छा लगा होगा। वैसे भी इस सारे समंदर पर हमारी ही हुकूमत है। तुम अपने आप को समंदर का बादशाह समझते हो? तुम हमारे सामने इतने छोटे हो। तुमने ये सोचा भी कैसे कि इस समंदर पर तुम्हारी हुकूमत है और तुम यहाँ के शहंशाह हो सकते हो? वेल्स के शहंशाह के हुक्म पर सारे वेल्स ने डॉल्फिन्स पर हमला कर दिया। वेल्स जिस्म और ताकत दोनों में बड़े थे, इसलिए कई डॉल्फिन जख्मी हो गए। मदद करिए, कोई हमारी मदद करिए। रोते हुए डॉल्फिन्स की गुहार सुनकर स्वॉर्डफिश के झुंड ने वेल को घेर लिया। स्वॉर्डफिश ने वेल पर हमला कर दिया, लेकिन तभी डॉल्फिन्स का सरबराह चीख पड़ा। रुको, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई हमारी और वेल्स की है। हम दोनों ऊंची और बड़ी मछलियां हैं। तुम छोटी मछलियों को इस लड़ाई में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शहंशाह, ये वेल्स हमें मार ही देंगे। जो भी हो, हमारी मुसीबत हम सब खुद ही झेलेंगे। अगर हमने इन छोटी मछलियों की मदद ली तो सारा समंदर हम पर हंसेगा कि डॉल्फिन्स अपनी हिफाजत नहीं कर पाए। एक बार फिर सोच लीजिए, हम यहाँ आपके पड़ोसी होने की हैसियत से आए थे, ना कि आपको नीचा दिखाने। जो मैंने कह दिया वही फैसला है। हमें तुम छोटी मछलियों की मदद नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से। स्वॉर्डफिश के सरबराह ने अपने दल को हुक्म दिया और सारे स्वॉर्डफिश अपने मोहल्ले में लौट गए। यहाँ बड़ी वेल्स ने डॉल्फिन्स पर हमला जारी रखा। एक एक करके सारे डॉल्फिन जख्मी हो गए। कुछ डॉल्फिन्स मर भी गए। अब बस हम समंदर के बादशाह हैं। वेल्स ने डॉल्फिन्स का पूरा मोहल्ला तबाह कर दिया और फिर वहां से लौट गए। डॉल्फिन्स का सरबराह नहीं रहा। कई डॉल्फिन जख्मी थे। डॉल्फिन्स को अपना गुरूर भारी पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गुरूर किसी का नहीं टिकता, चाहे वो मगरूर डॉल्फिन्स का हो या मगरूर रावण का।